संभल हिंसा के मामले में आजकल प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। सभी लोग उस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और तमाम लोग बड़े ज़ोर शोर से संविधान की दुहाई, कानून की दुहाई दे रहे हैं। और मैं इस बात को लेकर हैरत में हूँ कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत की संसद में पारित होकर कानून बना था, तो फिर यही लोग जो भारत की संसद में पारित होकर कानून बनने वाला सीए का जो एक्ट था, उसमें जिसमें मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कोई कहीं दूर तक जिक्र ही नहीं था, यानी कि जिस बात का जिक्र पूरे अफसाने में न था वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी। उसको भ्रम फैलाकर शाहीन बाग और पूरे देश में शाहीन बाग और सारी व्यवस्था ठप, दिल्ली बंद। और हालत ये कि जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आके उस वक्त टीवी पर संदेश भेज दिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, और उसके बाद फिर दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। उस वक्त उनको किसी को ये चीज़ नहीं सूझ रही थी कि ये भी तो संसद का बनाया हुआ एक कानून है। इसी तरीके से किसान आंदोलन के समय भी जब भारत की संसद में पारित एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनाया गया और उन कानूनों पर भारत के अधिकांश जगहों पर किसानों का फ़ायदा होने वाला था, और वो सब इस बात के लिए भी सहमत थे। लेकिन बिल्कुल दादागिरी से गुंडागर्दी करते हुए सड़कें जाम कर दी, दिल्ली को रोक दिया, और उसके बहाने से फिर ऐसे अराजक तत्वों ने, ऐसे आंदोलन जीवियों ने सिख कौम को, जो कि भारत की वीर भुजा रही है सदैव से, उस कौम को बदनाम करने के लिए उस आंदोलन में ऐसे गलत तत्व घुसेड़े और पूरी तरह से उन खालिस्तानियों के हाथ में आंदोलन चला गया। किसानों का मुद्दा कहीं पीछे रह गया। लाल किले पर चढ़ाई करने चल दिए ट्रैक्टर लेके। वो भी तो संसद के बनाए हुए कानून थे। तो ये, और हैरत होती है कि तमाम माने पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। भाई, अब अगर हिंदुओं के मन में जो अभी बरसों तक की एक पीड़ा थी, जिसको व्यक्त करने के लिए उचित माहौल भी नहीं था, उसको अगर वो अभी उसकी अभिव्यक्ति है तो आपको सुनना पड़ेगा और सहना भी पड़ेगा और उसका उचित जवाब भी देना पड़ेगा। और ये इस तरीके से कि हमारी हिंदू की हिंसा और अन्य कोई पक्ष हिंसा करे हिंदू के विरुद्ध, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए यही लोग चुप्पी साध लेते, इनके मुंह में दही जम जाता है। मैं कोई बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान करने वाला आदमी नहीं हूँ, ना मैं उस ढंग से सोचता हूँ। मेरे लिए एक ही पैमाना है, जो गलत है वो गलत है और उसको गलत कहने का साहस होना चाहिए, कहना चाहिए। हिंदुओं में भी जो तत्व इस अनुकूल समय का लाभ उठाकर अराजक तत्व हर आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं या उसका पूरा दशा दिशा बदल देते हैं, मेरा उनको भी कोई समर्थन नहीं है। मोदी जी जो देश में एक अलग ढंग का उत्साह भर दिया है जिन्होंने, हम एक विकसित भारत के रूप में अपनी उम्मीद बंध गई है। मुझे याद है बहुत पहले मैंने एक कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक पुस्तक जब मुख्य अतिथि को सोवेनियर के तौर पे भेंट कर रहे थे, तो उसका समर्पण जो मैंने पढ़ा था उससे पहले ही उसका जिक्र करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कलाम साहब ने उसमें लिखा था, उस 6 वर्ष की लड़की को जिसने यह पूछने पर कि तुम्हारा सपना क्या है, मुझे यह जवाब दिया कि मैं अपने आप को
विकसित भारत में बड़े होते हुए देखना चाहती हूं। उस 6 वर्ष की बच्ची के भीतर ये कामना थी, और हम अपने ऊपर अकल का बड़ा बड़ा ठप्पा लगा के विकसित भारत के बनने में रोड़े लगाने में लगे हुए हैं। अगर दुनिया में भारत का नाम हो रहा है तो मोदी जी उसके माध्यम है, ईश्वर ने चुना उनको और उनका समर्पण है। किसने रोका था? नेहरू जी भी उसी तरीके से एक समय पूरे विश्व पटल पे तीसरे गुट के नेता के रूप में और एक संयुक्त रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन इत्यादि के माध्यम से वही सब कर रहे थे, और उस समय उनकी प्रशंसा भी हो रही थी। वही आज मोदी जी कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। आज हमारी राष्ट्र में की सम्मान, नाम, बाहर भारत का नाम लेते कि आप भारत से, इंडिया से, यहाँ तक कि पाकिस्तानी लोग भारत का झंडा लेके यूक्रेन से निकले हैं। वो अपने आप को सब जगह भारत का कह के फक्र महसूस करते हैं। तो खाली अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये सब बातें ठीक नहीं है।